हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप जानते हैं मैं कॉमर्स पे लेसन प्लान की वीडियोस डाल रही हूँ। मैंने माइक्रो टीचिंग की वीडियोस डाली हैं जो भी स्किल्स हैं। अब जो मैं वीडियो डाल रही हूँ वो मैक्रो टीचिंग पर है, जिसे हम डेली लेसन प्लान भी बोलते हैं बीएड के। तो कॉमर्स का ही मैंने टॉपिक लिया है बैंक। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं और लेसन प्लान देखते हैं, बैंक पर लेसन प्लान कैसे बनता है। सबसे पहले फॉर्मेट में हमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड और ड्यूरेशन लिखना होता है। ओके, तो ये जो मैंने टॉपिक लिया है बैंक 11th क्लास का, तो मैंने 11th क्लास का टॉपिक लिख दिया है। और ड्यूरेशन हमेशा 30 to 45 मिनट्स रहती है। और सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स है। कंटेंट एनालिसिस उसके बाद आता है। इसमें हम की फैक्ट्स लिखते हैं, की वर्ड्स लिखते हैं और टीचिंग पॉइंट्स लिखते हैं। इसमें की फैक्ट्स में हम लोग जो मेन हमारा पर्पस है वो लिखेंगे। की वर्ड्स में जो भी हार्ड वर्ड्स हैं या जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो लिखेंगे। और टीचिंग पॉइंट में हम लिखेंगे जो भी 3 मेन टीचिंग पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये 3 टीचिंग पॉइंट हमने लिख दी है। इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ बैंक, सेकंड है फंक्शन ऑफ बैंक और थर्ड है टाइप्स ऑफ बैंक। ओके, नाउ फिर हमारा फॉर्मेट थोड़ा इस तरह से बनेगा जिसमें हम 2 कॉलम्स बनाने हैं। पहला है टीचिंग ऑब्जेक्टिव और दूसरा है एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस। हमें यहाँ पे जो भी हमारा टीचिंग का एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो लिखना पड़ेगा। और उसके अगेंस्ट में हमें उससे क्या चेंजेस होगा बिहेवियर में एक्सपेक्टेड, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें 6 टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, फिर नेक्स्ट है नॉलेज यूसेज, स्किल्स, इंटरेस्ट और एटीट्यूड। तो इसका जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा, लैंग्वेज भी सेम ही रहेगी, बस आपको थोड़ा वर्ड्स चेंज करना होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकलेक्ट द नॉलेज एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ बैंक। ये बैंक टॉपिक है तो बैंक के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और जो भी टॉपिक लेंगे आप तो उसमें वहाँ पे बैंक हटा करके वो टॉपिक लिख दीजिएगा। फिर अंडरस्टैंडिंग में आएगा स्टूडेंट अंडरस्टैंड अबाउट बैंक। सेकेंड में आएगा स्टूडेंट कैन इजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैंक एक्टिविटीज। ओके, फिर आएगा नॉलेज यूसेज। नॉलेज यूसेज में स्टूडेंट कैन यूज द नॉलेज अबाउट बैंक इन फ्यूचर। ओके, फिर है स्किल्स। स्किल्स में स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक चार्ट्स ऑन बैंक एक्टिविटीज। सेकेंड है स्टूडेंट कैन बी एबल टू मेक द मॉडल ऑफ बैंक। फिफ्थ है इंटरेस्ट, स्टूडेंट टू गेट more interest or more knowledge about बैंक from internet। और फिर एटीट्यूड में लिखेंगे स्टूडेंट विल डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द बैंकिंग सिस्टम। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए हैं, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा आएगा टीचिंग मेथड। हम कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लेक्चर मेथड यूज़ लिया है, और सब टीचिंग मेथड में हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर एंड स्टेटमेंट मेथड। फिर इधर हमारा आएगा क्लासरूम इक्विपमेंट्स, जिसमें हम जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे वो लिखेंगे, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, चॉक, रोलर बोर्ड, डस्टर, जो भी आप यूज़ करते हैं क्लासरूम में। फिर टीचिंग एड में हम लिखेंगे चार्ट और मॉडल। फिर हमें प्रीवियस नॉलेज लिखना है, इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव प्रीवियस नॉलेज ऑफ टॉपिक। फिर हमारी जो इंट्रोडक्टरी स्किल आती है, माइक्रो टीचिंग में भी हमने इसका लेसन बनाया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने हैं टॉपिक पर। ये क्वेश्चंस मिनिमम 3 होने चाहिए और मैक्सिमम 4 to 5 हो सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनेंगे जो 3 है, और उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स बनेंगे। आप इसे पॉज करके कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट लिखना है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट बैंक, कि क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे स्टेटमेंट का। फिर हमें इस तरह से प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस बनाने हैं। प्रेजेंटेशन में ये इस तरह का फॉर्मेट होगा, हमें इसमें 2 पेज लेने पड़ेंगे। ये फॉर्मेट इस तरह से होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम जो हमारा बनेगा वो सीरियल नंबर बनेगा, सेकंड टीचिंग पॉइंट,
थर्ड हमारा बनेगा प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी, फोर्थ हमारा बनेगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स, फिफ्थ हमारा टीचिंग एड और सिक्स्थ है ब्लैक बोर्ड थ्योरी। कुछ फॉर्मेट्स में ब्लैक बोर्ड थ्योरी लास्ट में लिया जाता है, बट कुछ कॉलेजेस में कुछ फॉर्मेट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बनाया है लेसन। तो अब यहाँ पे हमने पहला टीचिंग पॉइंट ले लिया, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक। इस पे हमें डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ये हमने डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाए हैं 3। यहाँ पे मिनिमम 2 क्वेश्चंस होने चाहिए और मैक्सिमम 4 या 5, है ना। और इसके एक्सपेक्टेड स्टूडेंट आंसर्स देंगे और एक क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, तो उसमें नो रिस्पॉन्स करके फिर टीचर स्टेटमेंट में ही नीचे ये हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे टीचर्स बोलेंगे तो स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन आएगा कि व्हाट इज़ बैंक, एंड फिर उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगी। और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट लिसन केयरफुली। और इसी पे हमें मीनिंग ऑफ बैंक पे चार्ट बनेगा, ये मिनिएचर जो चार्ट बनेगा उसी का ही हमें मिनिएचर बनाना है और उसी का ही हमें ब्लैक बोर्ड पे बनाना है। ब्लैक बोर्ड में आप ब्लैक चार्ट लीजिए, उसका पीस करके उस पर ग्रे कलर से, सिल्वर कलर से बॉर्डर बनाइए और सुंदर सा ब्लैक बोर्ड है मिनिएचर बनाइए डिफरेंट कलर पेन्स के साथ। तो ये है फॉर्मेट। मैं आपको एक बार जूम करके टोटल दिखा देती हूँ। इस तरह से है। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये भी आगे का जो सेकंड टीचिंग पॉइंट है ये भी इसी तरह से बनेगा। तो सेकंड पॉइंट है हमारा फंक्शन ऑफ बैंक्स। तो इसमें डेवलपिंग क्वेश्चंस है, इसमें 2 क्वेश्चंस बनाए मैंने, उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स है। फिर यहाँ पे टीचर स्टेटमेंट है, ओके, एंड यहाँ पे उसका मिनिएचर है। आप डायग्राम्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं। फिर है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट टाइप्स ऑफ बैंक। इसमें भी डेवलपिंग क्वेश्चंस आएंगे। मैंने इसमें 3 डेवलपिंग क्वेश्चंस लिए हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये उनके आंसर्स हैं और इसका मिनिएचर मैंने पीछे लगाया है। ये इसका पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ टीचर स्टेटमेंट है और यहाँ पे इसका मिनिएचर है। ओके, ब्लैक बोर्ड सिर्फ एक लगेगा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद हम ये प्रेजेंटेशन क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हमें इसमें रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो ये मैंने 3 रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस बनाए हैं। जो 3 हमारे टीचिंग पॉइंट्स हैं उन्हीं में से हमें 3 मेन क्वेश्चंस बनाने होते हैं। फिर इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस बनाने हैं। इसमें आप MCQs बनाइए 1 या 2। फिर उसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा, फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इस तरह का इसका फॉर्मेट है। मैंने यहाँ 1-1 क्वेश्चंस बनाए हैं, आप 2 भी बना सकते हैं। ये आपका इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस है। फिर आपको बच्चों को होमवर्क देना है, जिसमें मैंने यहाँ होमवर्क लिखा है। एक भी टीचिंग पॉइंट जो हमने 3 थे उनमें से किसी एक पे आप होमवर्क दे सकते हैं। फिर लास्ट में टीचर कमेंट और टीचर सिग्नेचर। ये आपका इस तरह से लेसन प्लान कंप्लीट है। तो ये हमारा लेसन प्लान कंप्लीट है। आपको अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको माइक्रो टीचिंग पे चाहिए, मैक्रो टीचिंग पे चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट्स कीजिए। एंड थैंक यू। इसी तरह से आप पूरी वीडियो को देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।